आइए पहले आपको रेडियो स्टेशन की सैर कराऊं। ये स्टूडियो नंबर 4 है जहां से मैं बोल रही हूं। आपने सुना प्रसारित होना है एक नाटक, और यहां तो सिर्फ मैं ही हूं। अगर सिर्फ मैं ही नाटक के सारे पात्रों का अभिनय करने लगूं तो शायद आप बोर होने लगेंगे और अपने रेडियो की सुई ऐसी पटाख से घुमाएंगे जैसे बीच सड़क पर किसी आदमी को देखकर ड्राइवर अपनी मोटर को घुमा लेता है। इसलिए सबसे पहले चलिए स्टूडियो नंबर 2 में। हाँ, तो यहाँ एक नाटक का रिहर्सल हो रहा है। अजीब मुसीबत होती है साहब, जरा बेचारे की परेशानी पर गौर तो कीजिए। अभी तक अशोक बाबू आए या नहीं? अभी तो नहीं आए हुजूर। जैसे ही आए मेरे पास भेज देना। जी। अशोक बाबू, मैनेजर साहब ने आपको सलाम बोला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आप फिर लेट आए? सॉरी सर, क्या कहूँ, बस में देर हो गई। बस में देर हो गई? 12 बजे ऑफिस आने का समय है। देखिए मिस्टर अशोक, अगर काम करना हो तो मन से कीजिए, नहीं तो चले जाइए। इधर एक सप्ताह से रोज ही आपकी यही हालत है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। क्या करूं सर, कुछ अजीब। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये रोज रोज के बहाने नहीं चलने वाले। आज आपको बताना होगा कि आखिर सच बात क्या है। इधर आप क्यों इतने बदल गए हैं? पहले आप जितने ही समय के पाबंद थे, आजकल आप उतने ही लेट लतीफ बनते जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ परेशानियां ही ऐसी हैं। ये सब बेकार बातें हैं। सच कहता हूँ सर। क्या आपके यहाँ कोई बीमार है? जी नहीं। कोई मेहमान आया है? नहीं। वर्षा हो रही थी? नहीं। ऑफिस आने के रास्ते बंद थे? जी नहीं, ये सब कुछ नहीं बात थी सर। मैं पूछता हूँ फिर क्या वजह है जो आप रोज देर से दफ्तर आते हैं? क्या आपको काम करने का मन नहीं है? क्या आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं? नहीं सर, इसी नौकरी के सहारे तो जीवन बिता रहा हूँ। फिर ऐसी नासमझी क्यों? समझ नहीं आता कि आप इतने बदल क्यों गए? सर बोलिए। हाँ 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 बोलिए ना, शर्माइए नहीं। बोलिए बोलिए, क्या बात है? जी मेरी शादी हो गई है सर। तो ये था शादी का चक्कर जिससे कोई नहीं बच पाता। अब आइए जरा आपको बाजार की भी सैर करा दूं। इधर देखिए, नया नया दुकानदार और परेशान ग्राहक। कुछ देर के बाद आखिर ऊब ही तो गया। आइए आइए हुजूर, अभी अभी खुली है, कपड़ों की बिल्कुल नई दुकान। आइए आइए लाला जी, कोट पैंट सूट टाई जूता अचकन सबका लाजवाब कपड़ा मिलेगा। आइए आइए बीवी जी, एक से एक साड़ियां हैं, सूती रेशमी सिल्कन बंगलोरी नायलन की तो ऐसी साड़ियां हैं जो क्या मजाल, एक भी अंग छुप जाए। नई दुकान खुली है क्या है? आइए आइए हुजूर, आप ही लोगों की खिदमत के लिए तो हमने ये दुकान खोली है। आपके यहाँ सूट का कपड़ा होगा? हुजूर बस आप बैठ भर जाइए, मुलायजा कीजिए और मैं एक से एक खूबसूरत चीजें आपके सामने पेश करूंगा। देखिए, मुझे तो कोई हल्के दाम। बिल्कुल समझ गया हुजूर, आप निश्चिंत रहिए, बहुत हल्के दाम का कपड़ा दिखाऊंगा। बस सिर्फ 15-20 रुपए गज में मैं आपको एक से एक चीजें दूंगा। आप खड़े क्यों हैं, तशरीफ तो रखिए। देखिए, मुझे समय कम है और मैं ऊंचे दाम की चीज एकदम नहीं चाहता। ओहो, आप बैठिए तो, जब आप सामने बैठे हैं तो दाम ऊंचा हो ही नहीं सकता। आप देखिए तो सही, मैं कैसी कैसी उम्दा चीजें लाता हूँ। हाँ, ये देखिए क्या लाजवाब कपड़ा है, सिर्फ 20 रुपए गज। नहीं, कोई दूसरा निकालिए। अच्छा, इसे छोड़िए, इसे देखिए, उससे भी अच्छी चीज मगर दाम उससे भी कम, सिर्फ 16 रुपए नंबर। इसका कलर ठीक नहीं। तब इसे देखिए, बिल्कुल लाल रंग, जिधर पहनकर निकल जाइए लोगों की आंखें ठहर जाए जैसे मधुमाती शाम का कोई एक रंगीन गुलाब। शायरी छोड़िए, कोई हल्का कलर देखिए। तब ये आसमानी रंग देखिए। यह तो बहुत महीन है, जगह जगह पर छेद है। हुजूर धोखा खा गए ना। आप तो जानते ही हैं आजकल का फैशन, अगर मकान में खिड़कियां न हो तो पूरी बिल्डिंग बेकार हो जाती है। उसी तरह हुजूर इन बाहरी कपड़ों में जगह जगह छेद कर दिए जाते हैं ताकि सूट हवादार रहे और पहनने वाले को कोई तकलीफ न हो। जी नहीं साहब, ये तो चूहे के काटे छेद हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कपड़ा। हाँ हुजूर नाराज क्यों होते हैं? अब मैं समझ गया हुजूर को क्या चाहिए। देखिए, ऐसी चीज निकालता हूं जो आपको पसंद आए बगैर रह ही नहीं सकती। जो कुछ दिखलाना है जल्दी दिखलाइए, मुझे देर हो रही है। देखिए ये कपड़ा
सिर्फ 10 रुपए गज। जरा हाथ फेर कर देखिए हुजूर, बिल्कुल मलाई है मलाई। बेकार है, छोड़िए। अजी हुजूर जाइए, नहीं जरा देखिए तो सही, गौर कीजिए इसकी बारीकी पर, क्या रंग, क्या सूत, क्या बिनावट, सब कुछ A1। मगर मुझे पसंद नहीं तो? क्यों पसंद नहीं हुजूर, फिर से देखिए, लीजिए पूरा थान खोल देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कपड़े, मैं दूसरी दुकान में देख लूंगा। वाह, ये भी कोई बात हुई, हमारे रहते आप दूसरी दुकान में जाएंगे ही क्यों? मैं जाने ही नहीं दे सकता आपको दूसरी दुकान। जरा फिर से देखिए हुजूर, दाम कम कर दूंगा। क्या देखूं साहब, झूठ मूठ सर खाए जा रहे हैं। कोई ढंग का कपड़ा भी हो तब ना। अजी हुजूर नाराज न होइए, इस कपड़े को मेरी नजर से देखिए हुजूर। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? अजी छोड़िए साहब, लाइए मेरा चश्मा। घबराते क्यों हैं जनाब, अपनी नजर से तो मुझे कपड़ा नहीं पसंद आया, अब जरा आपकी नजर से भी देख लो। क्या खूब रही, बेचारा परेशान ग्राहक ऊब कर दुकानदार का चश्मा ही छीन बैठा, उनकी नजर से माल का मुआयना करने के लिए। हाँ साहब, परेशानी ऐसी ही चीज होती है जो अच्छे अच्छों को भी फेर देती है, और उस पर यदि कहीं मोटापे की परेशानी हो गई तो कुछ पूछिए ही मत। और हाँ, जब बाहर की ओर आ ही गए हैं तो लगे हाथों जरा इन भाई साहब के मोटापे पर भी 2-2 आंसू बहाते चलिए। कहा मोटू भाई, क्या हाल है? तुमने फिर मुझे मोटा कहा? देखो पोपट, मैं तुम्हें पिलपिला बना दूंगा। क्या मैं मोटा हूँ? एक तो वजन कम होते होते 3 मन रह गए हो, उस पर तुम लोग नजर लगाने से बाज नहीं आते। नाराज क्यों होते हो भाई, मैं तो यूं ही कह रहा था, वैसे तो तुम काफी दुबले हो गए हो इधर। हाँ भाई, क्या कहूँ, कुछ खाया पिया नहीं जाता। देखो ना 10 बज रहे हैं, सुबह से सिर्फ नाश्ते पर हूँ, और नाश्ता भी क्या, 2 दर्जन केले, 10 संतरे, 3.5 सेर दूध और सिर्फ पाव और बादाम। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, खाना खा लो, धूप भी तेज हो रही है। हाँ, कमजोरी की वजह से पैदल चला भी नहीं जाता, रिक्शे पर चला जाऊंगा। खूब है मोटू भाई। अरे पता नहीं किसने इनकी पीठ पर गधा लिख दिया। अरे सुनो मोटू भाई, सुनो सुनो, देखो तुम्हारे पीठ पर गधा लगा हुआ है। अरे तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो आवाज से ही समझ गया कि गधा कौन है। तो आपने देखी ना मोटापे की मुसीबत, एक तो हल्की फुल्की दे, उस पर उसे कोई आराम भी नहीं देना चाहता। अरे जरा रुकिए तो, ये साइन बोर्ड कैसा है? वंडर हाउस, यानी सब कुछ विचित्र। भाई अजीब जगह है ये भी, जो इसके अंदर सब कुछ विचित्र है। क्या आपको उत्सुकता हो रही है? हाँ देखिए ना, एक जोड़ा अंदर जा रहा है, शायद पति पत्नी है। तो हम भी उसके पीछे पीछे क्यों ना हो ले। जरा देखिए क्या रंगीनी है इस वंडर हाउस की। आइए आइए हुजूर। यहाँ भैया क्या देखने लायक है? चलिए जनाब, सब कुछ दिखला दूंगा। एक से एक अलभ्य ऐतिहासिक वस्तुएं, एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थान, विचित्रता से पूर्ण खंडहर, महापुरुषों की खोपड़ियां, प्राचीन काल के जीवित पशु। आइए आइए जनाब, सब कुछ दिखलाता हूं मैं आपको। देखिए हमारे पास समय कम है, जल्दी दिखलाइए अपना वंडर हाउस। हाँ हाँ आइए, देखिए ये प्राचीन काल का वो मंदिर है जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा भी पूजा करने आया करते थे। मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी मंदिर नहीं। हाँ हुजूर, जरा गौर भी तो कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ सपाट जमीन है तो मंदिर कहाँ है, मगर जरा सोचिए तो, आखिर 1000 वर्ष पुराना मंदिर मिट्टी में न मिला होगा तो क्या खड़ा रहेगा? लीजिए जरा सूंघिए इसकी मिट्टी को, अभी भी इसमें दूध मुहे गंध आती है। आहा, क्या खुशबू है। अच्छी गप है, खंडर वगैरह का तो कोई पता ही नहीं, और तुम कहते हो कि यहाँ पर मंदिर था। यहाँ पर तो एक ईंट भी नहीं, फिर मंदिर कैसे होगा? आगे चलिए हुजूर, अभी विश्वास हो जाएगा। ये कोई मामूली अजायब घर थोड़े ही। यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको दिखलाऊंगा उसके बारे में पहले न तो आपने सुना होगा और न देखा होगा। ये देखिए, ये प्राचीन काल की एक अत्यंत पूजनीय भैंस। हमें तो ये बकरी दिख पड़ रही है। मगर आप कहते हैं कि ये भैंस है। जी हाँ हुजूर, यही तो विचित्रता है। जरा सोचिए, 500 वर्ष हो गए इस भैंस की, आखिर घिसते घिसते छोटी तो होती नहीं, इसलिए अभी आकार रह गया है। तब तो कुछ ही साल में शायद ये चुहिया बन जाएगी। चलिए चलिए, अपने अजायब घर की अगली चीज दिखाइए।
हाँ, तो अब आपको अपने संग्रह की सबसे कीमती चीज दिखलाते हैं। ये देखिए। अरे ये तो खोपड़ी है। जी हाँ, ये उस महान वैज्ञानिक की खोपड़ी है जिसने दुनिया में सबसे पहली बार ये पता लगाया कि जमीनों में पेड़ भी उगाए जा सकते हैं। वाह, बड़ी अच्छी खोज थी। मगर इतनी छोटी खोपड़ी, अरे ये तो किसी बच्चे की लगती है। जी हाँ हुजूरे वाला, ये उनके बचपन की खोपड़ी जो है, इसीलिए छोटी है। लीजिए साहब, अच्छे अजायब घर में फंसे। यहाँ पर सब कुछ अजीब ही है। इस अजायब घर की वस्तुओं पर आप भले न विश्वास करें, मगर अब हम आपके सामने जो हकीकत पेश करने जा रहे हैं उस पर आप अवश्य विश्वास करेंगे। नशा आदमी की सुध-बुध खो देता है और उस पर अफीम का नशा गजब की बेखबरी रहती है। क्या घोड़ा भेजकर सकते हैं मेरे मालिक, न अपना पता न दुनिया। खर्राटे तो ऐसे मारते हैं जो टूटी फूटी चारपाई भी पनाह मांगती है। अरे बम घुटना, अरे देख तो क्या गिरा। आप नशे में हैं क्या मालिक? अरे चुप, मैं कहता हूँ कि देख तो क्या गिरा, तो पूछता है कि मसनद नया है क्या। इतने जोर की आवाज भी मानो कहीं चोर कूदा हो। अरे आज तूने कहीं पीवी नहीं क्या जो पागलों से हंसते जा रहा है? मालिक, आपको यह भी पता नहीं कि क्या गिरा? अरे बकवास बंद कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपने ही चारपाई से उलट पड़े हैं और पूछते हैं कि क्या गिरा। अरे मुझे तो पता ही नहीं। अरे बड़े जोर की चोट लगी है। अब मैं खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है, दौड़ हल्दी चुरा रहा। ये थी वो हंसी की तस्वीर जिसके रंग अलग अलग थे मगर चमक एक थी, जिसकी खुशबू अलग अलग थी मगर नशा एक था। एक चित्र 5 रंग। अभी आपने तारकेश्वर मैतीन की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे राधा कृष्ण प्रसाद और ये नाटिका आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।